वफाकी दारुल हुकूमत में एक इन्फॉर्मेशन आई, एक दहशतगर्द, ख़तरनाक दहशतगर्द है, KP से इसका ताल्लुक है, ये दाखिल हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने FC को तलब कर लिया है इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त एक परिंदा भी इस्लामाबाद अगर मूव करे तो इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको अपने रेडार या नज़र में रखे हुए हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिलाखिर तलब कर लिया एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज का दिन सिक्योरिटी के हवाले से खासा अहमियत का हामिल है और आज इस्लामाबाद के अंदर खासी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ी हैं। और आज ही के दिन इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा और ख़ुसूसन भारतीय मीडिया बहुत गहरी नज़र रखे हुए है कि जी इस्लामाबाद में चल क्या रहा है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखूँगा जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो खबर सामने आ गई। और मामला कुछ इस किस्म का था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, उन एम्बेसी में ज़ाहिर उनका स्टाफ काम करता है, उनके सफ़रा काम करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज़ करने शुरू कर दिए पाकिस्तान के मुतल्लिका मुक़्तदर हलकों से और पूछा उन्होंने कि भाईजान हमें ये बताइए कि हमारी जान को ख़तरा कितना लाहक है, क्योंकि हमें हमारे मुल्क की जानिब से जिस किस्म के मुरासले सिक्योरिटी के हवाले से मिल रहे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी मिल रही है। कोई हमें कह रहे हैं मैरियट होटल ना जाएँ, कोई कह रहे हैं इस्लामाबाद में आप किसी और मकामी होटल में न जाएँ, कोई कहते हैं कि जी आप न्यू ईयर सेलिब्रेशंस ना करें, कोई इज्तिमा ना करें, कोई गैदरिंग ना करें। चल क्या रहा है? I-10 के अंदर धमाका हो गया। तो जब बहुत सारे सफ़रा की जानिब से आवाज़ें उठने लग गई तो हमारे कंसर्न क्वार्टर्स ने, सिक्योरिटी के हलकों ने और जितने भी हमारे करता धरते हैं वज़ारत दाखिला के खारजा के, उन्होंने ये किया कि इन सबको आज इकट्ठा किया और तकरीबन 100 से ज़ायद आज डिप्लोमेट सफ़रा जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आए, उनको इकट्ठा किया गया और उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी और उन्होंने उनको बताया। उनके बहुत सारे सवालात थे, कुछ जो मेरी ज़राए से भी बात हुई है और कुछ ऐसे ज़राए से भी बात हुई है जो उन डेलीगेशन में बैठे हैं, वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स थे उनमें से कुछ हिस्सा थे उसका। तो उन्होंने कहा ये कि हमने बहुत सारे सवालात पूछे और सवालों की खासी बौछार थी और इसके अंदर सेक्रेटरी दाखिला मौजूद थे मीटिंग के अंदर जो ब्रीफिंग दे रहे थे, सेक्रेटरी खारजा थे इसके अंदर, सिक्योरिटी के कुछ ऑफिशियल से IG इस्लामाबाद थे इसके अंदर मौजूद। और इनसे जब सवालों की बहुत सारी बौछार हुई तो उसका सेंटर या मरकज़ ये था कि अब कितना महफूज हैं हमें इसका जवाब दीजिए इस्लामाबाद के अंदर। जिसका जवाब में उन्होंने उनको अपने किए गए इक़दामात बताए कि जी हमने ये इक़दामात कर लिए हैं और हम ये इक़दामात करने जा रहे हैं। आपको जो ट्रैवल एडवाइजरी मिल रही है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुतमईन रहिए। सो पाकिस्तानी ऑफिशियल ने उनको एक हद तक मुतमईन तो किया, लेकिन बिल्कुल 100% मुतमईन हो जाने वाली कैफियत महसूस नहीं की गई। ऑफिशियल वर्जन तो ये दिया गया कि जी बिल्कुल राज़ी होकर सारे सफ़रा गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी इन्फॉर्मेशन इसके बरक्स है, उनमें कुछ कंसर्न्स पाए जाते थे और वो खासे तशवीशनाक कंसर्न्स थे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो है वो दुरुस्त समत के अंदर बढ़ेंगी। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर ये थी कि वफाकी दारुल हुकूमत में एक इन्फॉर्मेशन आई आज और उसको पास ऑन बहुत तेज़ी से आज ही किया गया और वो इन्फॉर्मेशन थी कि इस्लामाबाद के अंदर एक दहशतगर्द, ख़तरनाक दहशतगर्द है, KP से इसका ताल्लुक है, ये दाखिल हो चुका है। और इस हद तक इन्फॉर्मेशन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास आई कि उसका नाम और उसकी लोकेशन जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है वो भी बताया गया। ज़ाकिर ख़ान उसका नाम है, ये इसकी तस्वीर है जो जारी की गई है और इसके ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन जारी है। जो इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर, फैज़ाबाद के अंदर लारी अड्डे हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है। उसके इर्द गिर्द जो होटल्स हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है। मुख्तलिफ़ मार्केट्स के अंदर सर्च ऑपरेशन हो रहा है, मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स के अंदर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। और उस सर्च ऑपरेशन का मकसद ये है कि जो ये एक दहशतगर्द है जिसका नाम ज़ाकिर ख़ान है, जो किसी बड़ी कार्रवाई के लिए कहा जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है, उसको पकड़ा जा सके। अब उसके बाद थोड़ी ही देर गुजरती है, एक और ख़बर सामने आती है, लेकिन वो खबर ज़ाकिर ख़ान से जुड़ी नहीं है, वो एक और किसी शख्स से जुड़ी है और उस शख्स का नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। I-10 से उसको पकड़ा गया है। I-10 में जो मस्जिद वाक़ है, नमाज जुम्मा की तैयारियाँ जारी थी, उस मस्जिद के बाहर से कोहिस्तान से ताल्लुक़ ये शख्स रखता है। इस शख्स को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया शक की बुनियाद पर। इससे तहक़ीक़ात जो है वो भी जारी है, नामालूम मकाम पर इसको ले जाया गया है। आज ही के दिन जो है वफाकी हुकूमत ने FC को तलब कर लिया है इस्लामाबाद के अंदर और उसने FC के तकरीबन 1000 के करीब जवान तलब किए हैं और FC के 1000 जवान जो है वो नाकों के ऊपर जो मुख्तलिफ पिकेट्स लगी हुई हैं, पहले पिकेट्स तकरीबन उठा दी गई थी, अब बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गई हैं। इस वक्त इस्लामाबाद जो है उसमें रेड अलर्ट, अगर मैं कहूँ कि वो है तो वो गलत नहीं होगा। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशंस जारी हैं, इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त एक परिंदा भी इस्लामाबाद अगर मूव करे तो इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको अपने रेडार या नज़र में रखे हुए हैं। अब खुदा न खास्ता कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो ज़ाहिर है उसमें हम अब कुछ नहीं कह सकेंगे इसके अलावा कि हमारे से कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। बट फ़िलहाल अब दुआ ये करते हैं, उम्मीद ये करते हैं ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। खैर, सबसे
अहम और बड़ी खबर जो इस्लामाबाद से आज ही के रोज़ है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिलाखिर तलब कर लिया एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी सदारत ख़ुद की और उसके अंदर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह थे, फ़िज़ाइया के उसके अलावा नेवी के और उसके अलावा आर्मी के जो सरबराह हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे। वज़राए ख़ारजा इसके अंदर मौजूद थे, सेक्रेटरी साहब इसके अंदर मौजूद थे ख़ारजा के और दाखिला के। और इसमें इवेंचुअली जिस चीज़ के ऊपर कंक्लूजन निकाला गया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन जिस चीज़ के हवाले से पहले बात हुई वो ये हुई कि मुल्क के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी के वाक़यात खासे बढ़ने लग गए हैं और उनकी तादाद और उनका जो हजम है वो खासा बड़ा होने लग गया है। मिसाल के तौर पे ये भी चीज़ आज मेंशन हुई कि जो बन्नू के अंदर हुआ CTD हेडक्वार्टर्स के अंदर, कि वहाँ पे 25 से 30 दहशतगर्द घुस गए और उन्होंने वहाँ के अमले को यरगमाल बना लिया और एक हॉस्टेज की कैफियत हो गई और तकरीबन 48 घंटे यानी 2 दिन के करीब जो है वहाँ पे कैफियत जारी रही। मुकम्मल 48 घंटे नहीं हुए, तो उससे पहले उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। फिर ये बात हुई कि भाई वहाँ पे वज़ीरिस्तान की अगर हम बात करें तो वज़ीरिस्तान के अंदर 50 के करीब तालिबान थाने के अंदर ही घुस आए। पहले नाके के अंदर से उन्होंने सारे पुलिस वालों को थाने के अंदर किया और उसके बाद थाने के अंदर गए तो जितना थाने का हमला था सारे को एक कमरे के अंदर बंद किया और वहाँ से उनकी मोबाइल भी ले गए, उनकी गाड़ियाँ भी ले गए, उनके असले भी ले गए, उनके मोटर बाइक्स भी ले गए, जो ले जा सकते हैं तो सारी चीज़ें ले गए। फिर उसके बाद I-10 के अंदर हमने देखा कि धमाका हो गया। सो कार्रवाइयाँ खासी तेज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्या करना है, कहाँ से आ गए ये दहशतगर्द, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, बगैर फ़ंड के तो चल नहीं सकते, किस तरह फंडिंग हो रही है। अगर हर दफ़ा हमने भारत को मोर्द इल्ज़ाम लगाना है तो हमें उसके हवाले से शवाहिद भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। सो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को फैसला करना होगा, मुल्क के करता धरता को फैसला करना होगा कि इनके साथ हमने डील कैसे करना है। ये वही TTP हैं जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे अब से कुछ महीने पहले तक, उनके साथ हमने मुआहदे किए कुछ महीने पहले तक, उन्होंने मुआहदों का पास रखा, उसके बाद उन्होंने मुआहदे तोड़ दिए। आप जब मुआहदे कर रहे थे तो लोगों की जानिब से रिएक्शन आ रहा था, जिनके बच्चे APS जैसे सानहे के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर मरे, शहीद हुए, उन लोगों ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी आप इनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं, आप इनके साथ जो है वो मुआहदे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप इन लोगों को आम माफ़ी का ऐलान करके आम लोगों में जम कैसे कर सकते हैं, आपने तो वादा किया था, आपने कसम उठाई थी कि हम इनका कला कमा करेंगे, हम इनको ख़त्म कर देंगे, आप इनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। तब बहुत रिएक्शन आया था, लेकिन उस रिएक्शन को मिट्टी पाओ स्ट्रैटेजी के तहत जो है रफा दफा कर दिया गया, गोल कर दिया गया। और आज वही जिनके साथ ये सारा कुछ किया जा रहा था वो आपके ऊपर बंदूकें ताने और आपके ऊपर एक मरतबा फिर हमलावर हैं। तो वही लोग आज पूछते हैं कि भाई हम जब शोर डाल रहे थे तब आपने हमारी बात नहीं सुनी, और आज जब वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करने बैठ गए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने बैठ गए हैं। चल क्या रहा है हमें इसके हवाले से बताइए। खैर इन्फॉर्मेशन ये है, एलामिया जारी किया गया है कि सख्त आहनी हाथों से टर्म यूज़ की गई है कि इनसे निपटा जाएगा, यानी कि ग्रैंड ऑपरेशन की जानिब अभी नहीं बढ़े, लेकिन सख्त तरीन ऑपरेशन जो है उसकी जानिब अभी अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बढ़ रही हैं। सो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ इवेंचुअली इनको करना होगा। बहुत सारे हालात हैं इंटरनेशनली और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के जिनको मलूज़ खातिर रखा जा रहा है और भी फ़ैसले करने में कुछ दुश्वारी है, और कुछ एक दो लोगों की जानिब से, एक दो कंसर्न्ड जो अहम शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इस राउंड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ों पर काबू पा लें और खुदा न खास्ता अगर चीज़ें बिगड़ रही तो फिर ग्रैंड ऑपरेशंस अनाउंस किए जाएंगे। मुमकिन उनका कोई नाम भी रखा जाए, जिस तरह ज़रब-ए-अज़्ब था, राह रास्त था, राह निजात था, इस किस्म का कोई ऑपरेशन हो। बहरहाल आज इस्लामाबाद में ही बड़ी खबरें थी सिक्योरिटी हवाले से। हालात जो है वो सिक्योरिटी के कुछ अच्छे नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी रहे। न्यू ईयर का जो आ रहा है, इवेंट आ रहा है, न्यू ईयर नाइट आ रही है, नए साल का आगाज़ आ रहा है, वो यकीनी तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है। हम कोशिश करेंगे हालात हाज़िरा से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।